हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज हम करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये CGL 2022 के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स में इनको स्प्लिट किया गया है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर अ पार्ट ये हर मीन्स वाला है, तो ये यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। तो यहाँ शी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, तो सिंगुलर सिंगुलर ठीक है। हैबिट ऑफ यहाँ कोई गलती है ही नहीं। स्पेंडिंग मतलब यहाँ ठीक है, ऑफ के बाद यहाँ ING फॉर्म में है। अगेंस्ट तो यहाँ पे देखो हर मीन्स यहाँ पे किसके लिए है, जो उसके अर्निंग के मीन्स है। ठीक है, तो अपने जो कमाई के साधन है उससे ज़्यादा वो खर्च करती है, तो यहाँ पे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए था। अगेंस्ट का मतलब तो उसके विरुद्ध या विपरीत हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए था बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, यानी कि मोर देन समथिंग, यानी अपनी जो कमाई है उससे ज़्यादा। ठीक है, और वो खर्च करने की आदत है उसे। चलिए, तो हमारा पार्ट हो गया C, इसमें एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। तो ठीक है, ड्यूरिंग के बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप, और एन भी यहाँ आर्टिकल भी सही है। इट इज़ एडवाइज्ड, यहाँ ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इट के साथ इज़ है, यहाँ पे V3 है। ठीक है, कवर अबव, देखो आप जब भी भूकंप आएगा तो ये क्या सलाह दी जाती है कि यहाँ अबव होना चाहिए कवर करने के लिए, या अंडर होना चाहिए, तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा। राइट, तो अबव नहीं होना चाहिए था, अंडर आना चाहिए था। तो हमारा कौन से वाले पार्ट में एरर हो गई, ये पार्ट है A। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। मतलब ही यूज टू रिप्लाई किया करता था दैट द ओनली प्लेस की एक मात्र जो जगह थी, फॉर विच ही वेंट। देखो फॉर विच क्यों आएगा, अगर हमें प्लेस के बारे में बात करनी है तो वेयर आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइम के बारे में बात करो तो वेन आ जाता, अगर हम यहाँ पर मैनर के कैसे के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाउ आ जाता, रीज़न बताएं तो वाई आ जाता, लेकिन प्लेस बताएंगे तो वेयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा एरर पार्ट हो गया फॉर विच वाला। फॉर विच है यहाँ B में। नीदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। नीदर नोर वाला तो हम पहले वाले वीडियोस में काफ़ी में कर भी चुके हैं। जब भी हमारे यहाँ पे नीदर नोर ये जो कंजंक्शन लगे होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ ईदर और नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो एक यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा जो कि वर्ब के नियरेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब फिल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्स सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। आगे वाले में तो देखोगे तो व्हेन द पेशेंट रीच्ड V2 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये वर्ब वाला हमारा है पार्ट B। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल गो टू बेड अर्ली। ठीक है, विल के साथ हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, और अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो कि उन्हें उठना पड़ेगा जल्दी, 5 बजे उठना पड़ेगा। सिंस का मतलब क्योंकि ऑन द मॉर्निंग नहीं होता, ऑन की जगह पर क्या होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग हो जाएगा। तो हमारा पार्ट हो गया B में एरर। नेक्स्ट देखिए, बोथ रीटा एंड रोनिका हैज़ वन द डांस कंपटीशन दिस ईयर। तो बोथ हैंड का यूज़ किया गया है, बोथ हैंड के साथ तो हमारा प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, तो D पार्ट में एरर है। चलो नेक्स्ट देखो, रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स। तो ठीक है, रेहान एंड रोनित ये दो कंपाउंड हमारा सब्जेक्ट हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ गई है, और यहाँ भी फ्रेंड्स सही लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इट, यहाँ पे देखो इट है, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर आना चाहिए था, तो यहाँ पे डज लगा दीजिए, डजेंट। ठीक है,
डजेंट मैटर टू देम एज टू हु इज़ वेल्दियर। मतलब दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, उनको ये मैटर नहीं करता कि भाई वेल्दियर यानी कि अमीर कौन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। एज टू का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड कोई उन्हें परवाह नहीं है, इससे इसके संबंध में अबाउट दिस की कौन अमीर है उनको कोई मैटर नहीं करती बात। तो डोंट वाले पार्ट में एरर है और डोंट है हमारा बी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजेंट गो देयर इन पर्सन। वन कैन नेवर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमारी जो है वो बेस फॉर्म है। हाउ हॉट इट गेट्स, इट के साथ जैसा मैंने बताया ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी। तो यहाँ देखना होता है कि अनलेस वाला जो क्लोज होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं होता है, अनलेस और अनटिल वाला क्लोज, उसमें जो है वो डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, मतलब नोट का यूज़ नहीं होगा, नेगेटिव यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अनलेस वन डज नॉट, अब जैसे ही मैंने इसको, क्योंकि नोट लगाने के लिए डज लगाया गया था, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ी थी, अब जैसे ही इसे हटाया तो डज भी हट जाएगा। अब वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा गोस, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा यहाँ पे पार्ट हो गया, अनलेस वन डजंट गो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिड नॉट सी देम। अब देखो यहाँ पे है प्रेजेंट और यहाँ पे है पास। अब क्या इसको पास करें या इसको प्रेजेंट करना चाहिए। मान लीजिए इसको प्रेजेंट करते हैं कि वो नहीं देखता है, तो वो रोज़ मंकी नहीं आते हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं उसका कि रोज़ आते हैं और रोज़ ही वो नहीं देखता है, तो जानबूझकर नहीं देखता, ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कभी बाई चांस पास में आए, यानी मंकी थे वहाँ पर, तो वर होना चाहिए, बट उस टाइम उसने नहीं देखे, ठीक है, छत पर थे उसने नहीं देखे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि डिड, यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, तो हमारा बी पार्ट में है, एरर है। When the train pulled in at the station, देखो यहाँ पे गलत हो गया है, बट यहाँ पे ये मत देखिएगा कि इट के साथ हमारा जैसे कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती है तो हम टेक्स कर दें। यहाँ पे अभी तो चलो आप एरर निकाल देंगे, लेकिन फिर भी अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो तो हमें पता होना चाहिए कि राइट यहाँ पे क्या होगा। एरर पार्ट यही है, लेकिन यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी तो पास्ट होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टुक, तो यहाँ हो जाएगा टेक वाले पार्ट में एरर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। तो ये एक क्वेश्चन है, उसमें ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में अंडरलाइंड पार्ट में जो ही आपको एरर का पार्ट ढूंढना है, यानी पूरा नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी। तो क्लासरूम में तो कोई है ही नहीं यहाँ पे एरर, यहीं पे देख लो एट द क्लासरूम नहीं होता, इन द क्लासरूम होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ हमारा बी पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट है द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज़ बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। स्कूटर जो, ये रिलेटिव क्लोज हो गया यहाँ पे, दीज डेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बताना चाह रहा है ना यहाँ पर, आई एम यूजिंग, ये तो ठीक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो स्कूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे हम कोई भी चीज़ किसी से पोजेशन की बात करें तो यहाँ पे बिलोंग्स होना चाहिए था, जैसे ऑन्स होता है, आई हैव ए कार होता है, आई एम हैविंग नहीं होता, आई एम ओनिंग ए हाउस नहीं होता, आई ओन ए हाउस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बिलोंग होता है, तो बिलोंग्स यहाँ पे स्कूटर के अकॉर्डिंग एस लगा दिया हमने। तो कौन से पार्ट में हमारी एरर हो गई है, एरर हो गई है हमारी डी पार्ट में, ठीक है। चलो, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, अब वन, ठीक है, वन के बाद ऑफ के बाद जो आया है वो हमारा मेजर चैलेंजेस, यानी जो नाउन आया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, ये भी ठीक है। ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज, ही फेस्ड, तो ये V2 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज, जो अपने अंडर ग्रेजुएट डेज यहाँ पे है वर, तो एक वर्ब को ये देखना है हमें, क्या थी वो प्रॉब्लम, चैलेंज क्या था, द शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी कि मनी की शॉर्टेज थी, वो ही एक उन चैलेंजेस में से एक मेजर चैलेंज ये भी था, ठीक है। तो ये वर यहाँ पे क्या है, चैलेंज, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, चैलेंजेस में से एक था,
एक चैलेंज था, तो वन के अकॉर्डिंग हम पे वर्ब लगानी थी, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर होगी, वर यहाँ है तो ये वाले पार्ट में एरर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इज़ ऑलवेज, ये भी सही है, इज़ इसके वन के अकॉर्डिंग आया है, हमेशा। लेट टू द क्लास, हैज़ बीन वॉर्न। अब यहाँ पे देखो इज़ ऑलवेज ये प्रेजेंट में ही है, उसको वो हमेशा लेट आता है, लेकिन उसे वॉर्न किया गया है बाय द टीचर मैनी टाइम्स, कई बार टीचर के द्वारा वॉर्न किया गया है। तो स्ट्रक्चर किस में है, पैसिव में है। और यहाँ पे हैज़ बीन, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर में तो हमेशा ही जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ हैज़ भी दिया हुआ है, यहाँ बीन भी सही है, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होनी चाहिए वो भी है, पैसिव के अकॉर्डिंग भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपके जो एरर पार्ट हो गया है वो वॉर्न वाला हो गया है, यानी डी पार्ट में। आगे देख लेते हैं, बट स्टिल ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, लेकिन अभी भी वो लेट आ रहा है, तो ही के साथ कीप्स दिया हुआ है, ये भी सही है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, कीप्स भी आपका सिंगुलर वर्ब हो गया है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो द मैन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट हो गया है, हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। उसके एंटीसीडेंट ये हो गया है, यानी इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब तो सिंगुलर है, जैसे कि वर्ब यहाँ पे ये सिंगुलर है, बट अब हमें यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है दी हुई, लेकिन यहाँ ये मैन जो है वही सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट है, वही डूअर भी तो है ना, उसी ने तो यहाँ पे चोरी की है। लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग हमें पता है यहाँ V2 आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे V3 यूज़ की हुई है और वॉज यूज़ किया हुआ है, तो ये हमें नहीं चाहिए, यानी वॉज यहाँ से हटा दीजिएगा। और क्योंकि कमिटेड की V3 और V2 दोनों सेम रहती है, यानी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो हमें चाहिए V2। लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हमें चाहिए। अब आगे आप देखोगे यहाँ पे भी तो दिया हुआ है वॉज कॉट दिस इवनिंग, तो क्या ये भी गलत है? लेकिन सुनो, यहाँ पे क्या है कि काम जो है वो इस पर्सन ने किया है, चोरी इसने की है, पर पकड़ा वो किसी दूसरे के द्वारा गया है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन चुनते समय भी आपको ध्यान रखना है कि हमें वॉज कॉट वाला नहीं चूज़ करना है, वॉज कमिटेड वाला चूज़ करना है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम, पास्ट का है, ठीक है। द बॉय को किससे कनेक्ट किया गया है, एज वेल एज से, प्रपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर। और हिज फ्रेंड्स, यानी कि हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों के साथ साथ वो लड़का भी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है साथ ही साथ वो लड़का, ठीक है। वर, अब जब भी हमें एज वेल एज और विद, टुगेदर विद, ठीक है, इनसे और बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे कनेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मल सब्जेक्ट को ही मेन मानते हैं। ये हमारा अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गए। इसके हिसाब से हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज हो जाएगी। तो हमारा कौन से पार्ट में एरर हो गई है, हमारा सी पार्ट में एरर हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूजुअली रतेश हैजंट टेक पार्ट इन these types of events because of his hectic schedule, उसके हेक्टिक शेड्यूल की वजह से वो पार्ट नहीं लेता है इस टाइप के इवेंट्स में, ठीक है। रतेश जो है वो इस तरह की इवेंट्स में पार्ट नहीं लेता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें देखते ही क्या लगेगा कि हाँ, हम ज़्यादातर इसी की प्रैक्टिस करते हैं कि जहाँ पे हैज़ लगा है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ये जो वर्ब दी हुई है, एडवर्ब दी हुई है, वो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए था ना। यूजुअली ऐसा करता है वो, मतलब पार्ट नहीं लेता है। तो हमें नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे डज कर दीजिए, यानी डजेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखो हैजेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे होना चाहिए था टेकन, डजन के अकॉर्डिंग तो टेक सही है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिड डू डज होता, डिड डू या डज होता है, तो हम बेस फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है, तो ये बेस फॉर्म हो गई हमारी। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गलत हो गया है पार्ट, तो इसका मतलब हमें लेना है हैजेंट वाला, और ये जो है डी पार्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो,
चिल्ड्रन लिसन्स टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक। देखो यहाँ पे है ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए थी, प्लूरल आनी चाहिए थी, एस हटा दीजिए, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब हो गई। अब आगे भी देख लेते हैं। स्पीकिंग अराउंड देम, बच्चे जो हैं वो उन लोगों को सुनते हैं जो उसके उनके मतलब अराउंड बोलते रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक। बिफोर दे बिगिन, दे के साथ बिगिन, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल ही सब्जेक्ट है। टू स्पीक, बोलने से पहले, है ना, बच्चे सुनते हैं, सुन के ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर प्लूरल होनी चाहिए थी। तो ये हमारा लिसन्स वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर। यहाँ पे तो V2 दिया हुआ है, ठीक है, पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है, बट ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वॉज के साथ बीन कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर हम वॉज के साथ देख रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव सेंटेंस है ये। अगर एक बुक मार्केट की बात हो रही है तो ये तो डूअर नहीं है इसका। और यहाँ भी देखो बाय सम रीडर्स, यानी पैसिव स्ट्रक्चर तो ये है। अब पैसिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे वॉज बीन तो नहीं आएगा ना, वॉज के साथ क्या आना चाहिए था, बीइंग आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये सारी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है और पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके भी हमने देखिए एक आप देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब से, और यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर की भी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये काफ़ी एरर में आपको हेल्प कर देते हैं दोनों पार्ट, है ना। तो इनकी हमारी कंप्लीट चैप्टर, फुल चैप्टर बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका एरर पार्ट हो गया है वॉज बीन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द ऑडियंस हैज़ बीन एंग्री एज द मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। पहले प्रीवियस में देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रक्चर थी, पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बीइंग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर पैसिव नहीं है, यहाँ पे डूअर कौन है, ऑडियंस ही खुद डूअर है, यानी ये एक्टिव ही हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमारी एक्टिव की रहेगी। तो हैज़ के साथ वैसे भी बीइंग तो कहीं आएगा ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती। हैज़ के साथ क्या आता है, नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव में रहता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस में हो तो ये रहता है, और अगर हमारा ये पैसिव में होता तो हम क्या करते, देखो थर्ड फॉर्म तो हमने अब भी लगाई है, बी की थर्ड फॉर्म लगाई है, अब हमने पैसिव स्ट्रक्चर की यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये हमारी बन जाती पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। पैसिव वॉइस लिख लीजिए, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे अगर मैं बीन लगा दूँ तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो लगा ही नहीं, और हैज़ के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म कैसे आ गया बिना थर्ड फॉर्म के। तो ये स्ट्रक्चर हमारी पैसिव की नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, अगर हमने यहाँ पे लिखा ही इज़ एंग्री, ही वॉज एंग्री, अब ये इज़ क्या है, ये बी की फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है ना बी की, और वॉज क्या है, बी की पास्ट फॉर्म है। अब मुझे चाहिए कि वो ये तो हो गया कि वह नाराज़ है, वह नाराज़ था, वह नाराज़ हो गया है, इसके लिए मुझे चाहिए, यानी कि कुछ देखा उसने और उसकी तरह से वो उसको ठीक नहीं लगा कि मैजिशियन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा उससे उम्मीद थी, तो वो नाराज़ हो गया, ऑडियंस नाराज़ हो गई है। अब मुझे यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और इसकी वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, होना के लिए बीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी बीन हो जाएगी, और ये तो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है, ये यहीं मेन वर्ब का काम कर रही है ना, ये मेन वर्ब है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाराज़ कौन है, ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका बीइंग वाला जो पार्ट है वो एरर वाला हो गया, ठीक है। वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।